हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित वीडियो जिसका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों को पढ़ेंगे और उन क्षेत्रों की कलाओं के बारे में कि उन क्षेत्र में कौन कौन सी कलाएं विकसित थीं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा का संबंध किससे है? इंदस वैली से। सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी ने। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता। सैंधव सभ्यता में कितने नगर थे? 2। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 6। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और बनवाली। हड़प्पा के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित हैं? भारत में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? सिंधु सभ्यता में। सैंधव सभ्यता की समस्त नगर किस पर आधारित है? ग्रिड पद्धति पर। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2। दुर्ग और पूर्वी टीला। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 3.6/8 इंच या 3.7/8 इंच, 9.2 सेंटीमीटर। सिंधु सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के समकालीन थे। सैंधव सभ्यता किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, कराची। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? सूती। झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? सिंधु। किस संस्कृति को सोडी संस्कृति नाम दिया गया है? हड़प्पा पूर्व संस्कृति। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? गाय। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? अन्नागार। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? बैल। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? काला। सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर। पशुपति मोहरों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? गाय। कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? शोरतुघई। सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? चूना पत्थर। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? भूरे लाइमस्टोन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लरकाना में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु सर्वाधिक प्रयोग हुई थी? तांबा। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासी थे धार्मिक। सैंधवकालीन मोहरें किस प्रयोग में आती थीं? पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पाकालीन मोहरें किस प्रकार की हैं? 2.8 गुणा 2.8 सेंटीमीटर। हड़प्पाकालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? धौलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? सिंधु सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप।
भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? सिंधु घाटी। सिंधुकालीन मोहरें आकार में कैसी थीं? चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सभी के लिए। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए। एक तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? दायमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना। कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी। एक दुबका हुआ मेंढक किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी। सिंधु कालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? चिकोटी पद्धति। सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न क्या थे? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले के हिंडन नदी के बाएं तट पर। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालकाय नगर हैं। राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशाल नगर है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में स्थित। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ सेलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा काल। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? 7 बार। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है नब्दा टोली। विश्व में सबसे पहला खेत कहाँ जोता गया? कालीबंगन में। हड़प्पा लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? 400। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? उभरी हुई। टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? मृण मूर्तिकाएँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? सर्वाधिक सेलखड़ी, तत्पश्चात टेराकोटा। टेराकोटा मूर्तियाँ किससे बनाई जाती हैं? पकी मिट्टी से। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ क्या हैं? मोहरें। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ मिलता है? सैंधव सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है? काले रंग से। हड़प्पा टीले का पता कब और किसने लगाया था? कनिंगम से ने 1878 में। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की? 1921 में दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुआ? हड़प्पा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। दायमाबाद के अलावा तांगे से बना इक्का और कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक किसका अंकन हुआ है? एक श्रृंगी वृषभ का। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण कहाँ मिलता है? हड़प्पा से। विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातत्वविद ने कब आरंभ की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या है? 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप है 45.71 मीटर लंबाई और 15.23 मीटर चौड़ाई। प्रथम धातु निर्मित मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी बनी है? कांसे की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर 4.1 इंच। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? धातु। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में ढाली गई है? ढोकरा कास्टिंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके बाएं ओर गेंडा व भैंसा और दाएं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र, बीच में 2 हिरण हैं, जिन्हें पशुपति शिव माना गया है? मोहनजोदड़ो। दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो। वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक हैं आशुतोष गोबरीकर। पुरातत्वविद महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की? 1954 में S.R. राव ने, परंतु उत्खनन कार्य 1955 से 60 के मध्य हुआ। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ से मिलता है? लोथल से प्राप्त एक मर्तबान मिट्टी के पात्र पर। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहुदड़ो से। युग्म में समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? गुजरात। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज कब और किसने की? 1934 में N.G. मजूमदार ने। 1935 में चनहुदड़ो में उत्खनन कार्य किसने करवाया था? मैके ने। मैके ने चनहुदड़ो से किसकी खोज की? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चनहुदड़ो। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई? बीबी लाल तथा B.K. थापड़। सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई? कालीबंगा। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। कालीबंगन के भवन किससे बने हैं? कच्ची ईंटों से। सैंधव कालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत की ईंटों का प्रयोग किया गया है? कालीबंगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली पुरास्थल की खोज किसने और कब की थी? R.S. बिस्ट ने 1973 में। बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।